Hello everyone, welcome to another lecture on software engineering. We were doing unit number 5 that is requirement specifications and analysis. ठीक है, आज हमने इसका पार्ट नंबर 5 करना है. आज हमने पढ़ना है टॉपिक दैट इज़ डाटा फ्लो डायग्राम्स. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन आपका. व्हाट इज़ डाटा फ्लो डायग्राम्स? व्हाट इज़ इट? ए डाटा फ्लो डायग्राम और डी एफ डीज. ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम्स को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? डी एफ डी इज़ ए ट्रेडिशनल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लोज विद इन अ सिस्टम. ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन के फ्लोस को हम देख सकते हैं कि वो सिस्टम के अंदर कैसे एक जगह से दूसरी जगह या एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाता है. ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे फ़्लो होती है उसको वो पिक्चर की फॉर्म में या ग्राफिक्स की फॉर्म में जब हम शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डी एफ डीज और डाटा फ्लो डायग्राम्स. ठीक है, ए नीट एंड क्लियर डी एफ डी कैन डिपिक्ट द राइट अमाउंट ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट ग्राफिकली. ठीक है, जो एक अच्छा डी एफ डी होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाएगा कि आपके जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. ठीक है, क्या कौन सा डाटा चाहिए और कहाँ से डाटा कहाँ तक फ़्लो होगा सिस्टम के अंदर. ठीक है, इट कैन बी मैनुअल, ऑटोमेटेड और कम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है, जो डी एफ डीज़ हैं वो हम मैनुअली भी बना सकते हैं पेपर पेन की हेल्प से, ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं और दोनों के कम्बिनेशन से भी ये बन सकता है. इट शोज़ हाउ डाटा एंटर्स एंड लीव्स द सिस्टम, व्हाट चेंजेस द इंफॉर्मेशन एंड वेयर डाटा इज़ स्टोर्ड. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डी एफ डी है उसमें क्या पता लगता है कि डाटा एंटर कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे डाटा निकल रहा है सिस्टम से. ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है और कहाँ पे स्टोर हो रही है. ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किस में मिलती है? डाटा फ्लो डायग्राम्स के अंदर. Then the objective of the DFT is to show the scope and boundaries of a system as a whole. ठीक है, सिस्टम का स्कोप और बाउंड्रीज़ का क्या मतलब है कि सिस्टम कहाँ पे यूज़ होना है, किन लोगों ने यूज़ करना है. ठीक है, और कौन सी फील्ड में वो यूज़ होना है. ठीक है, उसकी बाउंड्रीज़ बताता है कौन? डी एफ डीज़. तो ये स्कोप और बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करता है डी एफ डीज़. ठीक है, इट मे बी यूज एज अ कम्युनिकेशन टूल बिटवीन द सिस्टम एनालिस्ट एंड एनी पर्सन हु प्लेज a part in the order that act as a starting point for redesigning a system. ठीक है, ये दो चीज़ों के या दो लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन का टूल प्रोवाइड करवाता है. किन दो चीज़ों के बीच में? एक सिस्टम एनालिस्ट के बीच में और जिन्होंने सिस्टम को यूज़ करना है, जहाँ ये उनके यूज़र्स होते हैं. ठीक है, जिन्होंने यूज़र सिस्टम को डिज़ाइन करना है और जिन्होंने सिस्टम को यूज़ करना है, उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन टूल की तरह ये यूज़ होता है. The DFT is also called as a data flow graph और बबल चार्ट. ठीक है, DFD का और नाम क्या है? डाटा फ्लो ग्राफ और बबल चार्ट. इन दोनों नेम से भी हम इसको बुलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अबाउट डी एफ डीज आर असेंशियल्स. ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें चाहिए जो डी एफ डी जब हम क्रिएट करते हैं उस टाइम हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी. फर्स्ट इज़ ऑल नेम्स शुड बी यूनिक. ठीक है, जितने भी हम डी एफ डीज में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या जितने सोर्स होंगे या जितने डाटाबेस होंगे, उन सब का जो नेम है एक डी एफ डी के अंदर यूनिक चाहिए हमें. ठीक है, मतलब सारे नेम्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, कोई कॉमन नेम नहीं होना चाहिए. दिस मेक्स इट ईजियर टू रेफ़र टू एलिमेंट्स इन द डी एफ डी. ठीक है, ताकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जब चाहिए होती है किसी भी एलिमेंट के बारे में डी एफ डी में, तो उसके नेम से हम उसको यूज़ कर सकें. ठीक है, रिमेंबर दैट डी एफ डी इज़ नॉट अ फ्लो चार्ट. आपने फ्लो चार्ट पढ़े होंगे. ठीक है, जिसमें एक स्टार्ट स्टॉप होता है, देन प्रोसेसिंग बॉक्स होता है. जो डी एफ डी है वो उससे डिफरेंट है. ठीक है, डी एफ डी इज़ नॉट ए फ्लो चार्ट. इसके अंदर भी एरोज़ होती हैं जो डाटा के फ़्लो को बताती हैं, पर वो ये नहीं बताती कि किस ऑर्डर में डाटा मूव, किस सीक्वेंस में डाटा मूव करना है. जैसे फ़्लो चार्ट में डाटा का सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, इसमें डी एफ डीज में एरोज़ जो होती हैं वो ये नहीं बताती कि डाटा कहाँ से आ रहा है और किधर जाना है. ठीक है, वो कोई स्टेप नहीं बताती हैं, सीक्वेंस नहीं बताती. ए डी एफ डी डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी ऑर्डर ऑफ
इवेंट्स, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया जो DFT है वो किसी इवेंट्स का सीक्वेंस नहीं बताती, वो जस्ट बताती है कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये डाटा सोर्स है, या ये उसके कंपोनेंट्स है। Then, a diamond-shaped box is used in flowcharts to represent decision points with multiple exit paths of which the only one is taken। ठीक है, अब जैसे फ्लो चार्ट में एक डायमंड बॉक्स होता है लाइक दिस फिगर, ठीक है। इसमें अगर डिसीजन यस है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर नो है तो बॉटम पे जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो होती है ये DFT में नहीं होती, ठीक है। ये बॉक्स DFT में नहीं होता, ठीक है। जो DFT के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट है डाटा फ्लो, ठीक है। डाटा फ्लो को इस एरो में हम शो करते हैं, इस कर्व्ड एरो की फॉर्म में, ठीक है। इसका काम क्या है, यूज टू कनेक्ट प्रोसेसेस टू ईच अदर, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को आपस में कनेक्ट करता है, सोर्स को सिंक के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। जो एरो हेड होता है वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। देन सर्कुलर प्रोसेस, ठीक है। इस बॉक्स का नाम क्या है, प्रोसेस। सो इट परफॉर्म सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट डाटा टू यील्ड आउटपुट डाटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ इनपुट आती है और ये प्रोसेस करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देन सोर्स सर हो गया और, कर स्कैन। ठीक है। तो सोर्स का क्या मतलब है, जहाँ से डाटा आ रहा है, और सिंक का मतलब जहाँ पे डाटा ने स्टोर होना है, ठीक है। तो वो इस बॉक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन डाटा स्टोर, ठीक है। डाटा स्टोर क्या होता है, जहाँ पे ए रिपोजिटरी ऑफ डाटा, ठीक है। जैसे स्टोर रूम होते हैं हमारे, वैसे जो सारा डाटा जहाँ पे हमने स्टोर करवाना है उसको हम क्या कहते हैं, डाटा स्टोर, ठीक है। उसको इस दो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। द एरो हेड इंडिकेट्स नेट इनपुट, ठीक है। जो इनवर्स एरो आ रही है इसका मतलब जो डाटा आ रहा है, और जो बाहर जा रहा है दैट मीन्स डाटा आउटपुट हो रहा है, ठीक है ना। सो ये चार इसमें एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं इन द DFTs, ठीक है। सो ये सारे इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। पहले सर्कुलर मैंने बताया जो प्रोसेस करने के काम आता है, डाटा फ्लो जो कर्व्ड लाइन की हेल्प से हम शो करते हैं, डाटा स्टोर, ठीक है, जो जहाँ पे सारा डाटा स्टोर होता है, और सोर्स और सिंक, जहाँ से सोर्स कौन होता है, जहाँ से डाटा मिलता है हमें, सिंक क्या होता है, जहाँ पे सारा डाटा स्टोर होता है। देन देर आर सम लेवल्स इन डाटा फ्लो डायग्राम। सो लेवल का मतलब क्या है कि कितनी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना सिंपल हमने DFT बनाया है, ठीक है। सो जितना नंबर की वैल्यू कम होगी उतनी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या उसके एलिमेंट्स भी इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। सो हम जितना ज़्यादा किसी भी डायग्राम को या सिस्टम को रिप्रेजेंट अच्छा करना चाहते हैं, उतने ज़्यादा वो डीप पे चला जाएगा लेवल्स में, ठीक है। सो DFT में बी यूज टू परफॉर्म ए सिस्टम और सॉफ्टवेयर एट एनी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन वर्ड होता है कि जहाँ से हम किसी को कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना किसी यूज़र से, ठीक है, कि हमने उसका सिंपलेस्ट फॉर्म या उसका मॉडल दिखाना है, हमने उसकी इंटरनल जो फीचर्स हैं या कॉम्प्लेक्सिटी हैं वो हाइड कर लेनी है, ठीक है। दैट कंसेप्ट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। सो DFT में ये एब्स्ट्रैक्शन हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। सो हम DFT को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेवल नंबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सो इस चैप्टर में हमने, इस लेक्चर में हमने बेसिकली 3 लेवल्स तक जाएंगे, 0, 1 एंड 2। सो 0 लेवल DFT, 1 लेवल DFT एंड 2 लेवल DFTs, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ 0 लेवल DFTs, ठीक है। इनको इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल सिस्टम मॉडल, ठीक है। कि हमने किसी सिस्टम को बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बना लिया, बहुत ही सिंपल फॉर्म में हमने अगर रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ कॉल्ड 0 लेवल DFT। और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, ठीक है, इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, ठीक है। रिप्रेजेंट द इंटायर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एज ए सिंगल बबल, ठीक है। हमने पूरा सिस्टम एक बबल, सिंगल बबल की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कौन से लेवल का DFT होगा, 0 लेवल का, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें दो चीज़ें पता लगेंगी कि उसमें इनपुट क्या आ रहा है और उसमें आउटपुट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल X1 और X2 इसमें इनपुट है, और जो आउटपुट प्रोसेस करके आ रहा है
ठीक है, जो ए प्रोसेसर है इसको प्रोसेस करके वाई में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड लेवल ज़ीरो डीएफडीज, ठीक है। सो लेवल ज़ीरो डीएफडी ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ऑफ द रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ शोन इन नेक्स्ट फिगर, ठीक है। ये हम नेक्स्ट फिगर में शो करेंगे कि अगर हमने एक एग्जांपल लेके देखना है कि रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आपका रिज़ल्ट आता है तो वो कैसे मैनेज होता है सारा, सो उसको हम इस डायग्राम की हेल्प से शो कर सकते हैं। एंड दिस डायग्राम कम्स अंडर ज़ीरो लेवल डीएफडीज, ठीक है। सो सारा जो एक सिस्टम है स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट का वो एक ही बबल के अंदर है, ठीक है, एज यू कैन सी। सो ये सारा जो सिंगल बबल का नेम क्या है, स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन सी इनपुट आ रही है हमारे पास, अब मार्क्स एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, जो मार्क्स एंटर करेगा वो यहाँ पे इसको इनपुट देगा। सब्जेक्ट इन्फो जो सब्जेक्ट की एंट्री करेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर जितने भी डाटा उसका स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी वो सारे एज ए इनपुट लेगा, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, यूज़र अकाउंट उसकी मेंटेनेंस करेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऊपर वाले पोर्शन क्या है, इसकी इनपुट है, ठीक है। इसके बाद जो नीचे वाले पोर्शन है इसकी आउटपुट है। सो आउटपुट किस फॉर्म में आएगी, इसके स्टूडेंट का रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, ठीक है, उसकी मार्कशीट जनरेट होगी, उसके परफॉर्मेंस, उसके ग्रेड्स, ठीक है, वो सारे जनरेट होंगे। सो ये तीनों चीज़ें इसकी क्या होंगी, आउटपुट होंगी। सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम फॉर लेवल ज़ीरो डीएफडी ऑफ रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जो सेकंड उसका लेवल है, ठीक है, उसका अगर एडवांस्ड वर्जन में जाते हैं या उसके डीप में जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं, तो वो कौन सा लेवल होता है, उसका लेवल वन, ठीक है। सो इन वन लेवल डीएफडी अ कंटेक्स्ट डायग्राम इज डिकम्पोज्ड इनटू मल्टीपल बबल्स, ठीक है। अब एक बबल हमने डिकम्पोज्ड कर दिया मल्टीपल बबल्स या प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया, उसको तोड़ दिया हमने डिफरेंट बबल्स की फॉर्म में। सो इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ब्रेक डाउन कर दिया हाई लेवल प्रोसेसेस को, ठीक है। ज़ीरो लेवल को हमने हाई लेवल प्रोसेसेस के अंदर ब्रेक कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, सब प्रोसेस, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। So in this figure you can see this is the level वन DFDs, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखे अपने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट था उसको हमने डिवाइड कर लिया इनटू सब प्रोसेसेस, ठीक है। अब यू कैन सी देर इज़ ए मल्टीपल बबल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा बबल्स हैं। कुछ बबल्स, पहला बबल क्या कर रहा है, मार्क्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है, कि जितना भी मार्क्स एंटर करवाने हैं, डाटा एंट्री करवानी है, ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट हमने प्रोसेस बना लिया है। रिपोर्ट जनरेशन, जहाँ पे आपके रिजल्ट्स या रिपोर्ट्स जहाँ जनरेट होनी है, मार्कशीट जनरेट होनी है, वो अलग हो गया है, ठीक है। स्टूडेंट सब चॉइस मैनेजमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट चॉइस की जो अलग बना दिया है सेक्शन। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिफरेंट हो गया, लॉगिन का डिफरेंट हो गया, ठीक है। सो हमने क्या किया है, अलग अलग जो प्रोसेसेस थे, उस पर पिछले स्लाइड में हमने देखा था स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिंगल प्रोसेस था, तो दैट वाज द ज़ीरो लेवल डीएफडीज, ठीक है। एंड दिस इज़ द सेम एग्जांपल इन वन लेवल डीएफडी, ठीक है। सो यू कैन सी how the complexity has increased in the level 1 DFDs. Then another is सेकेंड लेवल डीएफडी, ठीक है। सो अगर हम इसके और कम्प्लेक्सिटी में जाते हैं और डिटेलिंग में जाते हैं, सो वी विल गेट सेकेंड लेवल डीएफडीज, ठीक है। सो सेकेंड लेवल डीएफडी गोज वन प्रोसेस डीपर इनटू पार्ट्स ऑफ वन लेवल डीएफडी। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोजेक्ट और रिकॉर्ड द स्पेसिफिक नेसेसरी डिटेल अबाउट द सिस्टम फंक्शनलिटीज़, ठीक है। अब जैसे लॉगिन का हमने बनाया था वो सिंगल था, अब लॉगिन को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, ठीक है, इनटू टू बॉक्सेस। सो पहले में हमने डिस्प्ले यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे वो यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेगा, ठीक है। दूसरा वैलिडेट प्रोसेस यूज़र इन्फॉर्मेशन की, अगर वो उससे मैच करेगा कि जो उसने यूज़र नेम डाला है वो डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं है, अगर करता है तभी वो उसको लॉगिन करवाए, अदरवाइज़ उसको रिजेक्ट कर दे या वहाँ पे लॉगिन पेज पे दोबारा भेज दे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी यूज़र अकाउंट मेंटेनेंस की। दिस इज़ द टू लेवल सेकंड लेवल डीएफडीज, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो डबल लाइन है ये यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन चेक करेगा जब वो लॉगिन करने के काम आएगा, ठीक है। सो अगर लॉगिन चेक करना है, वैलिडेट करना है, तब भी वो डाटाबेस से डाटा को फैच करेगा, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके लिए है, यूज़र अकाउंट मेंटेनेंस सिस्टम की,
ठीक है। सो ये भी उस सेकंड लेवल टीएफडी के एग्जांपल है लॉगिन में। ठीक है, अगर हम लॉगिन का एक सिस्टम ले लेते हैं तो लॉगिन में क्या कुछ होता है, यूज़र अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होती है सबसे पहले। ठीक है, कि यूज़र वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तभी वो लॉगिन करेगा। ठीक है, अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सही है तभी वो लॉगिन कर पाए। ठीक है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन पासवर्ड है वो भी उसने डाटाबेस से चेक करना है। ठीक है, मार्क्स एंट्री क्लर्क की, जो क्लर्क एंट्री मार्क्स करेगा, ठीक है, मार्क्स की एंट्री करेगा, वो भी क्लर्क का अलग लॉगिन होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का अलग लॉगिन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर का डिफरेंट होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स का अलग होगा। तो सारे लॉगिन का जब हम कम्बिनेशन करते हैं तो वो क्या बनाता है, सेकेंड लेवल डीएफटी फॉर ए लॉगिन सिस्टम। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, गो थ्रू दिस टॉपिक्स वेरी केयरफुली। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।